गुरु पूर्णिमा पर सीएम धामी ने अपनी माता संग किया पौधारोपण। कहा, व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे पहली गुरु मां, उनके नाम पर पौधारोपण करना किसी सौभाग्य से कम नहीं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे बोल्डर और पत्थर, हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत। सीएम धामी ने जताया दुख। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट। बाकी अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। गुरु पूर्णिमा आज भक्तों ने हरिद्वार में गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने पौधारोपण कर सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है, जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ पौधारोपण किया। शुभ दिन है और आज पूजन पूर्णिमा का शुभ दिन है और ऐसे दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से उस दिन से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। हरेला पर्व पर हमने 50 लाख पौधे और वृक्ष लगाने का अभियान लिया था। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ओर से राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए गए हैं। जो हमारे 4 धाम हैं उनके नाम पर कोई भी ट्रस्ट और संस्था नहीं बनेगी उस नाम से, ताकि लोगों में गुमराह की स्थिति ना हो। तो ये तमाम कई प्रकार की हैं। जो हमारे विपक्षी दल हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मान्य धामी जी की जो ईमानदारी और जिस तरह से लगातार जनता के लिए और पूरे उत्तराखंड और पूरे प्रदेश के लिए लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। जो यात्रा का प्रतिशत लगातार जो बढ़ रहा है वो और अच्छे और ज़्यादा बढ़े, हम सबको आजीविका में रोजगार मिले। तो ये सब तमाम चीज़ों पे और जो तमाम जो विकास के कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कार्य जो उनके सहयोग से गंगोत्री विधानसभा में ऐतिहासिक है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अगस्त माह में राज्य सरकार विधानसभा सत्र को गैरसैंण में आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अगस्त माह की किसी भी तारीख को सत्र आयोजित किया जाएगा। बहुत जल्द इसमें निर्णय ले रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने अभी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि ये सत्र हम गैरसैंण में लेंगे, वहीं करेंगे। और तिथि के निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। लेकिन ये तय है कि अगस्त माह में हम लोग संवैधानिक बाध्यता के रूप में और आवश्यकता के रूप में हमने अगस्त में करना है। तो अगस्त माह के किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद हम लोग इसे। गुजरात के भुज से एक दुखद घटना सामने आई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स में पेट्रोलिंग के दौरान लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी हवलदार दयाल राम, बिहार निवासी सूबेदार विश्वदेव अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन के शिकार होकर बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत बीएसएफ के जवान कैंप लाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों के द्वारा दोनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई। हवलदार
दयालराम की मौत की खबर सुनकर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इस चुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच अब केदारनाथ उपचुनाव की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। पक्ष विपक्ष केदारनाथ को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के उपचुनाव में दिलचस्प नतीजों के बाद सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल केदारनाथ से भाजपा विधायक शीला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया, जिससे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि तभी से केदारनाथ से जुड़े मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। पहले विपक्ष ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर सवाल करे और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, जिससे बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इसीलिए वो केदारनाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। बीकेटीसी अध्यक्ष के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दूसरा दिखाई देता है। माहरा ने कहा कि हम चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। केदारनाथ के विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप शीला लेकर यहाँ से चले गए। वहीं जिस दिन 5 जवान शहीद हुए, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में शिलान्यास कर रहे थे। इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करण मेहरा ने जाकर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ना है। करण मेहरा इस यात्रा को लीड कर रहा है। मेरा आह्वान है, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आप सबको भी कर रहा हूं और मैं अगर वोट मांग रहा हूं केदारनाथ में से यात्रा में तो ये माना जाए। लेकिन यात्रा के बाद, हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, यात्रा समाप्त होने के 10 दिन 15 दिन बाद मैं वहां पर्यवेक्षक भी बनाऊंगा, वहां जाके मीटिंग्स भी करूंगा, लोगों के बीच में भी जाऊंगा, हमारा काम है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर पलटवार किया। गणेश कोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये कहा जा रहा है विपक्ष केदारनाथ चुनाव के लिए मुद्दा बना रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था, दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे थे, तो क्या ये भी उनका चुनाव जीतने का प्रयास था? अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ के विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री ने वहां की विधायक का शरीर जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ और इतनी भी हमदर्दी उन्हें नहीं हुई कि वो उस विधायक की आत्मा की शांति के लिए पहले प्रार्थना करें तब ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, उससे पहले वहाँ पहुँच गए शिलान्यास में? तो प्रश्न उठाने के लिए बहुत आसान है, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। केदारनाथ से जुड़े हुए मुद्दे उठाने में सत्ता पक्ष को उपचुनाव की तैयारी लग रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि ये राजनीति है या फिर सच में विपक्ष चिंतित है। देहरादून से ND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने से 3 यात्रियों के दबने से मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य यात्री घायल हो गए। केदारनाथ पैदल मार्ग के
चीरवासा में यह हादसा हुआ है। बता दें कि गौरीकुंड से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर चिरवासा पर ऊपर पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से राह चल रहे पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए। सूचना पर चौकी गौरीकुंड पुलिस SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के लधिया घाटी क्षेत्र के ग्राम पंचायत साल माठियाड और चौड़ा पीता में पिछले दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। आपदा क्षेत्र में कई पुलिया, रास्ते, खेत खलिहान बह गए थे। आपदा में ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा था। आपदा पर संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और मौके से अधिकारियों को जल्द से जल्द आपदा और आकलन कर ग्रामीणों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। विधायक अधिकारी ने कहा, इस दुख की घड़ी में वे अपनी जनता के साथ खड़े। उन्होंने कहा, जल्द मुख्यमंत्री से भी आपदा के मानकों में बदलाव करने की मांग की जाएगी। हरिद्वार में प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों के सत्यापन की कार्रवाई का साधु संतों ने भी स्वागत किया। हरिद्वार के साधु संतों ने आरोप लगाया कि होटल ढाबों के नाम पर उत्तराखंड में धार्मिक जिहाद चल रहा है। कई लोग अपनी पहचान बदलकर होटल ढाबों का कारोबार कर रहे हैं। इस जिहाद के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में जो कार्रवाई हो रही है उसको वो स्वागत करते हैं। साधु संतों ने कहा कि पहले भी कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों के साथ उपद्रव की घटनाएं हुई है, इसलिए केवल हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में नाम बदलकर होटल ढाबों का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वास्तव में ये कांवड़ में धार्मिक जिहाद चल रहा था। कांवड़ में अपना नाम छिपा करके, भेष छिपा करके आते हैं, नाम हिंदू रखते हैं, कोई न कोई उपद्रव करने की योजना बनाते हैं। कांवड़ में उपद्रव भी पहले हुए हैं और पता लगा है कि उसमें कोई जिहादी निकला। तो मैं वास्तव में उत्तराखंड सरकार ने भी अगर निर्णय किया है तो मैं उसका भी बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे हजारों ढाबे चल रहे हैं जिनकी पहचान छिपाकर, मुझे लगता है कहीं बांग्लादेशिया या रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं हैं जो इस देवभूमि को कहीं बहुत बड़ा संकट खड़ा ना कर दे। इसलिए राज्य सरकार को इनकी एक जांच पूरी करानी चाहिए पूरे प्रदेश में कि ये ढाबे संचालक उस पर अपना नाम लिखे, उसका मालिक कौन है। भुलावे में नहीं रहता है, छलावे में नहीं रहता है। ये तो नहीं रहेगा कि भाई इसने धोखे से ये नाम लेके या देवी देवताओं के फोटो लगा के और मालिक ये और ये कर दिया और ये बना के खिला दिया, तो इससे कभी सभी समाज में मतलब उपद्रव पैदा हो जाता है। मेरी दृष्टि से तो बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है, हर समाज के लोगों ने स्वागत किया है कि उसमें पहचान है, आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। रुक करते खबरों का, थराली में नए सर्वे के मुताबिक बनने वाली भूरगाड़ चौड़ कोटियाना सड़क निर्माण का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर तहसील कार्यालय के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की और पुराने सर्वे के अनुसार सड़क बनाए जाने की मांग की है, जिससे कम दूरी पर गांवों का संपर्क शहर से हो सकेगा। जहां उप जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से बातचीत की और एक सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। जब हम 200 रुपया फ्री का ऊपर से देंगे तो अपना 50 काम बनता है। कोटला कोटी पार्क से रूट चाहिए साहब हमको। आज हमारा कम से कम 7 साल हो चुका है। यहाँ धरना प्रदर्शन हमारे ब्लॉक द्वारा भी चला, तो यहाँ चलते चलते आज कई समय से सब लोग को दबाव देते हैं। नहीं मालूम कर्मचारियों को, नहीं मालूम घूस रिश्वत देते, भगवान जाने, उनका भी दबाव चलता है, पूरी दबाव चलता है। सड़क की समस्या, हमारी समस्या ये है सर, 2017-18 में हमारी रोड कोटड़ा कोटी पार के लिए स्वीकृति हुई थी, जिसमें सर्वे भी हुई काफ़ी बार। जहाँ से हमारे गांव की जनता नहीं चाह रही है, वहाँ से ये सड़क काटने के लिए तैयार हैं। कुछ गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के। और जहाँ से हम रोड चाह रहे हैं श्री शोभा नाम बैंड से, वहाँ से हमारी सड़क 1.5 किलोमीटर में हमारे गाँव को कवर करती है।
और जो 2 किलोमीटर रोड बचती है तो वो हमारे कोटीपार तोड़ के लिए आगे को प्रस्तावित हो जाती है, जहाँ से हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को लाने में दिक्कत होती है। ग्रामीण यहाँ धरने के लिए आए थे, उनकी डिमांड थी कि जो रोड है वो रोड को जो अलाइनमेंट है वो पुराना अलाइनमेंट किया जाए। और तो इस संबंध में विभाग से वार्ता की गई। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसकी जो मूल पत्रावली है उसको जो एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तत्पश्चात इसका शंका का समाधान किया जाएगा। प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से मसूरी को जोड़ने वाले रास्ते पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिस वजह से पावर हाउस को जाने वाले रास्ते बंद हो गए। हालांकि इसके बाद निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खुलवाया, लेकिन रास्ते पर केवल छोटे वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है। मसूरी को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग के बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस जगह पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। भूमि कटा हुआ है काफी और सड़क संकरी हो गई है, जिसपे पीडब्ल्यूडी ने लगातार जो है कार्य जो उससे पहले जो प्रोटेक्शन पॉइंट था वहाँ कार्य कर रहे थे, और जहाँ से भूमि कटा हुआ है वहाँ पर वो गैबिन लगाकर तुरंत उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। क्योंकि सड़क मार्ग संकरा है और वाटर जोन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर सेचुरेटेड है मिट्टी का भी, तो उस पर अधिक दबाव ना पड़े, इसलिए जो भारी वाहन है उनको एज ए वैकल्पिक व्यवस्था डाइवर्ट किया गया है। मसूरी आने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है उनको, पर वो जो अल्टरनेट रूट है वो अल्टरनेट रूट रिकोली की माड़ी वाला रूट लेकर मसूरी आ सकते हैं, ताकि गुलोगी वाला रास्ते को बाईपास किया जा सके। देहरादून में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्य समिति में 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए थे और हर कार्यकर्ता को बोलने का मौका नहीं मिल सकता था। इसके लिए सुझाव पेटिका लगाई गई थी, जिसके सुझाव हमारे पास पहुंच चुके हैं और हमने कमेटी का गठन भी कर दिया है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि तीरथ सिंह रावत भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी निश्चित रूप से उनके विचारों पर मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतो चाहे हारो, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हम सब लगभग 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता थे, सबके भाषण कराने, सबके विषय वहां पर आ नहीं सकते थे। हमने एक पेटिका भी रखी थी, उस पेटिका में भी बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए। जो पेटिका के सारे सुझाव मुझको प्राप्त हो गए, हमने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में सुझाव के द्वारा जो क्रियान्वयन के पक्ष होंगे, जो पार्टी में विषयों को क्रियान्वित करने हैं, उसको हम जोड़ेंगे। तीरथ जी का भी जो विषय था वो भी एक विषय के नाते के विषय के रूप में हम उसको लेते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। अंततः निर्णय जो होते हैं वो उसी जब व्यक्ति के मन से विषय निकल कर आते हैं उस पर पार्टी विचार करती है। और हमारे तो सभी सांसदों ने बोला है, 5 सांसदों ने बोला, दोनों हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बोला है, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने बोला है। तो बैठकें इसलिए होती है कि कार्यकर्ता अपने मन की बात को बोले, फिर उसमें से जो निचोड़ निकलता है उससे ही कार्यक्रम हम अपने कार्यक्रमों की रचना को तैयार करते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक देने के साथ ही चारधाम यात्रा का संचालन एक बड़ी समस्या बन जाता है। मानसून के दौरान चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर भाजपा का कहना है कि सरकार लगातार तैयारी कर रही है। मौसम विभाग भी अलर्ट जारी करता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम सुरक्षा बल घटनास्थलों पर तैनात किए गए हैं। भाजपा का कहना है आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से तैयार है। यात्रियों को भी मौसम का मिजाज देखकर ही यात्रा करनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में कई जगह मलबा आ जाता है। ऐसे में यात्रियों को जल्दबाजी न करके सावधानी से यात्रा करनी चाहिए। सरकार का पहले से ही देखिए मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी कर देता है कि कहां पर अगर बहुत भारी बारिश की संभावना है, उसको देखते हुए कई बार यात्रा बीच बीच में रोकी भी गई है ताकि जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुरक्षित रहें। हमारा पूरी जो टीमें जो हमारी जो है वो बना दी गई हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मलबा, कई बार पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, उसको देखते हुए भी यात्रियों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार उसमें हर तरीके से प्रबंध जो है, आपदा जो कंट्रोल रूम है हमारा 24 घंटे वो जो ऑनलाइन देख रहा है और हर प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयारी पर रह।
उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में नगरवासी भीषण पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके लिए गांव वालों ने भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया, जो कि 44वें दिन भी जारी है। बता दें कि प्रदर्शन में नगर की महिला और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और धरना स्थल पर भजन कीर्तन करते हुए पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। वहीं मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। सरकार गहरी नींद में सो रही है। सरकार गहरी नींद के साथ साथ जो जवाबदारियां, जो कर्तव्य, जो फर्ज एक मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री भी आपने देखा होगा, परसों मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बड़कोट की पेयजल योजना की व्यवस्था बाबाई देखेंगे। तो जब सब कुछ बाबाई ने देखना है तो पद पे बैठ करके इन लोगों का क्या काम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाले ठेले फड़ वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही अपना नाम लिखने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कांग्रेस कांवड़ को लेकर धर्म की राजनीति करना चाह रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा लिया गया फैसला सराहनीय है। कांग्रेस के पास इस वक्त कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उनको हर बात में कोई ना कोई मुद्दा नजर आता है। धर्म की आड़ में भी वो मुद्दे ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है कि तमाम हमारे दुकानदार जो ठेली फड़ वाले होंगे अपनी ठेली के ऊपर अपना नाम लगाने का काम करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से किया है उसको लिखने का काम करेंगे, तो इसमें गलत क्या है। कम से कम यहाँ पर जो हुड़दंगी, जो दंगा करते थे वो उन लोगों से तो बचेंगे। जो हमारा यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है, जो कावड़ लेकर के पहुंच रहा है, कम से कम उसको सुरक्षा और सुविधा देने का काम जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि वो बेहतर काम है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर अगर कांग्रेस अपनी धर्म की राजनीति करना चाहती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा निंदनीय काम कोई नहीं होगा, क्योंकि साल भर में ये हमारे सावन के महीने में ये कावड़ चलती है और कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए अगर सरकार कोई ना कोई ऐसे निर्णय लेती है, अगर उसमें भी वो अपनी राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। दोनों तरफ कावड़ यात्री और स्थानीय लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि भटवाड़ी सेठ के पास जो अत्यधिक बरसात से रोड ब्लॉक हो रखी है, वहां बीआरओ की कार्यप्रणाली सही नहीं है। भटवाड़ी की ब्लॉक प्रमुख सुनीता रावत ने कहा, संबंध में जिलाधिकारी से वे बात करेंगी। मैं सुबह 6 बजे तकरीबन 6 साढ़े 6 के टाइम से खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई उस टाइम कोई आपदा की टीम भी नहीं थी, बस बीआरओ वाले काम कर रहे थे। उसके बाद हमने उत्तरकाशी जिला कांटेक्ट किया आपदा टीम को और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रूप से एकत्र करके अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। 2.5-3 घंटा हो गया और उससे पहले जो है सुबह से यहाँ पर कावड़ी लोग जो है हमारे जो यात्रा में आए हैं वो बेचारे भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कार्यदायी संस्था बीआरओ है, इसकी कार्य प्रणाली जो है आज से नहीं बहुत पहले से जो है बिल्कुल भी एक सामाजिक लगाव से नहीं है। 5 बजे 6 बजे से जो मशीन लगनी चाहिए थी, अभी जो है 5-6 घंटा हो गया। अगर दोनों पोकलैंड रोड दोनों तरफ तो 1 घंटे का जो है मात्र जो है जो मलबा आया है 1 घंटे में। गत 7 और 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राहत राशि नहीं मिलने से खटीमा क्षेत्र के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित लोगों को आपदा राशि प्रशासन द्वारा आवंटित नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं कुछ अपात्र लोगों को भी संबंधित अधिकारी द्वारा चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है, उनके द्वारा लगातार 14,000 परिवारों को 5,000 की धनराशि आवंटित कर दी गई और कुछ अपात्र लोगों के द्वारा चेक लिया गया था। इनमें से कुछ लोगों ने चेक वापस कर दिए हैं। अभी पटवारी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। तक हमारे द्वारा 14,000 लोगों को आर्थिक सहायता जो 5,000 की धनराशि वो वितरित की जा चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनको ये आर्थिक सहायता तुरंत से तुरंत पहुँचा जाए। लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट भी गए हैं और कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा डबल चेक भी लिए गए। हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया, उस नोटिस के क्रम में कुछ चेक 14 के लगभग अभी हमें वापस भी मिल गए, जो कि जिन लोगों ने डुप्लीकेट चेक ले लिए गए।
और जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनका हम एक सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे के बाद हम 2 दिन हमारा और सर्वे चलेगा। पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको हम चेक वितरण का कार्य शुरू करेंगे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।